जब आपको लगे कि सब खत्म हो चुका है तभी खेल एक नए मोड पर आ जाता है। स्क्विड गेम का सीजन 3 सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बल्कि इंसानियत, कुर्बानी और निजाम के खिलाफ बगावत की वो तस्वीर है जो दिल दहला देती है। इस बार गी हुन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का दुश्मन बन चुका है। खून, साजिश और ऐसी ट्विस्ट भरी हकीकतें जिन्हें जानकर आपका दिल भी लर्ज उठेगा। तैयार हो जाए क्योंकि ये खेल अब सिर्फ कोरिया तक महदूद नहीं रहा। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सीजन 3 का आगाज वहीं से होता है जहां सीजन 2 खत्म हुआ था। गी हुन को ब्लैक कॉफिन में लाया जाता है और ऊपर रेड रिबन बांधा जाता है जैसे वो मर चुका हो। लेकिन जैसे ही उसे स्टोरेज रूम में रखा जाता है उसकी उंगली हिलती है जिस पर कैमरा जूम होता है। ये बताने के लिए था कि वो मरा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश था। फ्रंटमैन ने उसे रिवाइव करवाया क्योंकि वो जानते थे कि गी हुन अब उनके लिए खतरा बन चुका है। ये सीन बताता है कि वो अब सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का दुश्मन है। सीजन 3 में फ्रंटमैन का भी बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ। पहले सबको लगता था कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, लेकिन अब पता चला कि वो भी एक टाइम पर प्लेयर ही था। उसने खुद सर्वाइवल के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसकी बैक स्टोरी ने इस कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस बना दिया। फैंस कहते हैं कि फ्रंटमैन की कहानी अलग सीरीज में दिखानी चाहिए। डायरेक्टर हुआंग ने बताया कि फ्रंटमैन ह्यूमैनिटी का वो हिस्सा है जो खुद को बचाने के लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। सीजन 3 में इसका चेहरा गी हुन के सामने आया और वो गी हुन को चाकू देता है क्योंकि उसे भी अपने सर्वाइवल के लिए यही चाकू दिया गया था। स्क्विड गेम सीजन 3 में एक गेम था जिसमें रेड प्लेयर्स को हुक्म था कि वो ग्रीन प्लेयर्स को मारे। उसमें एक बूढ़ी औरत थी जिसका बेटा प्लेयर 2022 और उसके न्यू बोर्न बेबी को मारना चाहता था। माँ को ये बर्दाश्त ना हुआ कि इसका बेटा इतना जालिम हो। उसने चुपके से अपने बेटे को पीछे से मार दिया ताकि वो इस मासूम बच्चे और उसकी माँ को नुकसान ना पहुँचा सके। ये सीन पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि माँ के लिए जीतने से बड़ी बात अपनी इंसानियत बचाना थी। स्क्विड गेम सीजन 3 में गी हुन को शदीद नफरत प्लेयर 288 से थी क्योंकि इसने सेल्फिश डिसीजंस लिए। एक गेम में जब सब प्लेयर्स को रोप्स पे बैलेंस करना था, प्लेयर 288 ने अपनी जान बचाने के लिए रोप कट कर दी जिसकी वजह से 3 लोग नीचे गिरकर मर गए। इसकी नफरत इस बात पर थी कि कुछ लोग गेम में इंसानियत खो देते हैं और सर्वाइवल के लिए जानवर बन जाते हैं। तभी जब भी गी हुन को मौका मिलता है वो प्लेयर 288 को मार देता है। स्क्विड गेम सीजन 3 में एक गेम था जिसमें प्लेयर्स को एक जंपिंग रोप पार करना था, यानी एक बड़ी सी रस्सी हवा में हिल रही थी और सबको बारी बारी इस रस्सी को जंप करके दूसरी साइड पर जाना था। लेकिन यहाँ एक प्लेयर थी जिसका नंबर था 222। उसका पाँव जख्मी था और सब जानते थे कि वो इस तरह जंप करके इस रस्सी को पार नहीं कर सकती। साथ ही उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था जो उसके साथ गेम में फंस गया था। तब गी हुन ने फैसला किया कि वो पहले इस बच्चे को अपने कंधों में लेकर पार करा देगा। गी हुन जल्दी से इस बच्चे को लेकर रस्सी पार करता है और वापस पलट कर आता है ताकि प्लेयर 222 को भी बचा सके। लेकिन जब तक वो दोबारा आता गेम का वक्त खत्म होने वाला होता है। सब लोग अपने अपने जंप कर रहे होते हैं और गी हुन को आगे नहीं बढ़ने देते। आखिरकार जब गेम का टाइम खत्म हो जाता है तो वो प्लेयर 222 वहीं खड़ी रह जाती है और वो अपनी हार देखकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। आखिर में एक फाइनल गेम होता है जिसमें गी हुन को चॉइस दी जाती है कि अगर वो जीतेगा तो प्लेयर 222 की बच्ची मर जाएगी, लेकिन अगर वो हार जाए तो बच्ची को फ्रीडम मिलेगी। गी हुन अपनी जान दे देता है ताकि बच्ची जिंदा रहे। मरने से पहले वो कहता है वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। ये एंडिंग दिखाती है कि आखिर में गी हुन ने सिस्टम्स को तोड़ने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। स्क्विड गेम में एक पुलिस ऑफिसर था हुआंग जंग-हो जो अपने लापता भाई की तलाश में स्क्विड गेम के जजीरे पर खुफिया तौर पर दाखिल होता है। सीजन 1 में उस पर गोली चलती है और वो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन सीजन 3 में पता चलता है कि वो जिंदा बच गया है और मुसलसल आइसलैंड की लोकेशन तलाश कर रहा था। वो इवेंचुअली आइसलैंड का पता लगा लेता है, लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि जिस वीआईपी को वो एक्सपोज करना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई फ्रंटमैन था। इस इमोशनल तसादुम में जन कहता है मैं तुम्हें ढूंढने आया था, तुमसे बचने नहीं। ये लम्हा दिखाता है कि कभी कभी दुश्मनी सबसे करीबी रिश्ते से भी निकल आती है। सीजन 3 के आखिरी लम्हात में जब गी हुन अपनी जान कुर्बान कर देता है, आइसलैंड पर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है। बाद में इंकशाफ होता है कि ये प्लान हुआंग जंग-हो का था जिसने आखिरकार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया। आग लगाने का मकसद सिर्फ गेम का खात्मा नहीं था बल्कि इन तमाम रिकॉर्ड्स, लैब्स एंड कंट्रोल रूम्स को मिटाना था जहां इंसानी जानवरों को एक तजर्बा समझकर इस्तेमाल किया जाता है। जलते हुए जजीरे का मंजर एक अलामती पैगाम था कि इंसानियत को कैद रखने वाला खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। स्क्विड गेम सीजन 3 में केट ब्लैंचेट इस आदमी के सामने 2 कार्ड रखती है, एक रेड और एक ब्लू, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 में वो अजीब सा आदमी करता था जो जीतने पर पैसे देता था और हारने पर जोर से थप्पड़ मारता था। ये गेम भी वैसा ही था। वो आदमी कार्ड चुनता है और जब वो हार जाता है तो केट ब्लैंचेट पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि करीब ही एक काले शीशों वाली बड़ी गाड़ी खड़ी होती है जिसमें फ्रंटमैन बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सीन देखकर पता चलता है कि स्क्विड गेम अब भी खत्म नहीं हुआ। नए लोग अब इस गेम में फंसाए जा रहे हैं और शायद अगला शिकार वही शख्स हो जिसे अभी थप्पड़ पड़ा। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।